हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 3.0 अपडेट के यहाँ पे कुछ और फीचर्स के बारे में। सेकंड वर्जन यहाँ पे अब आ चुका है, उसके अंदर भी काफी सारे फीचर्स ऐड हुए हैं। तो कुछ कमाल के फीचर्स हैं जो कि आपको बीजीएमआई पबजी के 3.0 अपडेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला फीचर आता है 3.0 अपडेट का, वो है यहाँ पे एक न्यू व्हीकल, कह सकते हो वैलेंटाइन साइकिल या फिर पटाखा साइकिल है कि तो फेब के अराउंड आपको गेम के अंदर एक वैलेंटाइन का मोड देखने को मिलेगा, जहां पे काफी सारी आइटम्स है वो यहाँ पे ऐड होने वाली है। तो ये साइकिल तो पहले की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर एक चेंज है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नई सी स्किन है वो यहाँ पे ऐड की गई इसके अंदर, जिससे थोड़ा सा जो आप कह सकते हो लुक है वो वैलेंटाइन वाला आ रहा है। लेकिन साथ में दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल बटन दिया गया है। तो जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टर के बीच में से यहाँ पे पटाखे निकलते हैं, यहाँ पे फायरवर्क्स होता है और आसपास कुछ हर्ट्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये एक नई एडिशन है जो कि आपको 3.0 अपडेट में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मूड की बात करें तो यहाँ पे जो वैलेंटाइन मोड होगा उसके अंदर काफी सारी स्पेशल लोकेशंस होंगी, जहां पे आप जा सकते हो और उनको विजिट कर सकते हो। कुछ जो लूट है वो आप वहां से ले सकते हो। पहली लोकेशन तो यहाँ पे फायरवर्क्स हैं जो कि आपको मैप के जगह जगह पे कॉर्नर पे मिलेंगी। तो यहाँ पे आप अपने टीममेट के साथ जा सकते हो और फायरवर्क्स का यहाँ पे मजा ले सकते हो। साथ में आप जैसे यहाँ पे कुछ इंटरैक्ट करोगे, हो सकता है आपको जो लूट है वो मिल जाए। पूरे के पूरे फायरवर्क्स भी यहाँ पे वैलेंटाइन थीम आपको देखने को मिल जाते हैं। फायरवर्क्स के बाद यहाँ पे मैप की जगह जगह पे यहाँ पे एक छोटा सा वैलेंटाइन पॉइंट भी ऐड किया गया, एक फोटो पॉइंट है जहां पे आप कह सकते हो कैमरा से शॉट ले सकते हो और जैसे आप इंटरैक्ट करते हो तो ये कुछ इस तरीके का पोज है वो यहाँ पे करने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे एक वैलेंटाइन का फाउंटेन भी यहाँ पे ऐड किया गया है, जहां पे आप जाके कुछ विश है वो मांग सकते हो। तो विश मांगने पे आई थिंक यहाँ पे जो लूट है वो यहाँ पे ट्रिगर होगी, लेकिन अभी ये बीटा है, इस वजह से यहाँ पे हो नहीं रही होगी। और अगर आप इसके पास हो तो देख सकते हो यहाँ पे जो एनिमी है वो यहाँ पे इसके अंदर शूट नहीं कर पा रहा है। तो एक अच्छी चीज है, अगर यहाँ पे लास्ट सर्कल यहाँ पे बनता है तो नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे कैंप होगा, उसके बाद कोई भी यहाँ पे जो शूट है वो यहाँ पे नहीं कर सकता अंदर। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है न्यू रिस्पॉन्स सिस्टम। तो फाइनली अब यहाँ पे रिस्पॉन्स सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो जो 3.0 अपडेट है उसमें एक नया सिस्टम आएगा, जिसके अंदर क्या होगा, तो टोटल आपको यहाँ पे 3 रिस्पॉन्स मिलने वाले। एक तो पहला नॉर्मल रिस्पॉन होगा, जैसे आप यहाँ पे जो यासनाया, प्रिजन, जॉर्जोपोल और जो बड़ी बड़ी लोकेशन है वहां पे अगर लैंड करते हो तो आपको नॉर्मली यहाँ पे जो रिस्पॉन कार्ड है वो यहाँ पे मिल जाएगा। रिस्पॉन कार्ड को भी यहाँ पे रिमूव नहीं किया गया और उसके बाद डायरेक्टली आप मरते आप रिस्पॉन हो जाओगे। और अपना रिकॉल टावर तो पहले से ही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा कह सकते हो सिस्टम वो आएगा। ये सीओडी के गुलाग से अलग है, उसमें आपको 1v1 यहाँ पे फाइट करनी पड़ती है, लेकिन इसमें दोस्तों यहाँ पे जितने बंदे यहाँ पे टाइम पे मर रहे होंगे वो लैंड करते जाएंगे। पबजी और बीजीएमआई के गुलाग में क्या हो रहा है कि आप जैसे अगर यहाँ पे फर्स्ट जोन के यहाँ पे कंप्लीट होने से पहले या फिर फर्स्ट जोन के अंदर यहाँ पे मर जाते हो तो आपको जो प्लेन है वो यहाँ पे इस आइलैंड पे छोड़ देगा, जो कि प्रिजन जैसा है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे जो ऐसा तो मॉडर्न टाइप का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फाइट करनी पड़ेगी और यहाँ पे जितने बंदे यहाँ पे मरते रहेंगे ना फर्स्ट जोन के अंदर, वो सब के सब यहाँ पे लैंड होने वाले हैं। आपको 1v1 नहीं बल्कि यहाँ पे जितने प्लेयर्स होंगे ना सबसे यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। और आपको ट्राई करना है कि आप यहाँ पे जो रेस्क्यू पॉइंट्स हैं, जो कि ग्रीन कलर का कुछ स्मोक है, आप उसके पास जाओ और अपने आप को रेस्क्यू कर लो और वहां पे आपको बेसिकली इंटरैक्ट करना है। कुछ सेकंड्स लगेंगे, इतने में आपको देखना है कि आपको निपटा ना दे। और जैसे यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आपको ऑटोमेटिकली प्लेन में बिठा दिया जाएगा और फिर आप अपने ड्रॉप कर सकते हो, अपनी स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है एबिलिटीज इन शॉप। तो जो एबिलिटीज हमने देखी थी, कटाना था, प्रॉक्सी स्काउट, डिवाइस था और जो निंजा हुक था, वो तीनों की तीनों एबिलिटीज आपको शॉप में मिल जाएंगी। तो अगर आपको वो प्रिजन, यासनाया या फिर मैप की किसी और लोकेशन में नहीं मिलती है तो आप उसको शॉप टोकन से यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। 30 के अंदर यहाँ पे जो कटाना है वो कलेक्ट हो रहा है। प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस यहाँ पे लिमिटेड है शॉप के अंदर, तो आप 15 से उसको ले सकते हो और निंजा हुक अब यहाँ पे काफी आसानी से मिल जाता है। तो ये जो तीनों एबिलिटीज हैं ये आपको शॉप के अंदर देखने को मिल जाएंगी। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस। तो ये एक नया आप कह सकते हो फीचर है जो कि 3.0 अपडेट में आएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैं इस एबिलिटी को यहाँ पे लेता हूँ, ग्राउंड से पिक करता हूँ, तो एक बॉल सी आती है मेरे सामने, मैं उसको यहाँ पे थ्रो कर सकता हूँ और जैसे ही मैं थ्रो करता हूँ तो मेरा जो कैरेक्टर है दोस्तों उसका आप कह सकते हो एक क्लोन है वो बनता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसको आप यूज करके बेसिकली जैसे आप यहाँ पे स्विच करोगे तो आप गन्स तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपने आप पे आप कह सकते हो फास्ट मूव है वो यहाँ पे कर सकते हो और साथ में जो ग्रैपल हुक है वो आपको मिलता है। तो ये एबिलिटी कुछ टाइम तक यहाँ पे ट्रिगर होती है और उसके बाद आपके कैरेक्टर में यहाँ पे स्विच हो जाती है। बेसिकली अगर आप किसी घर में हो या फिर कोई ऐसे स्पॉट पे हो जहां पे आपको जानना है कि एनिमी क्या कर रहा है तो आप इस एबिलिटी को यूज कर सकते हो। जैसे आप थ्रो करोगे तो आपका जो कैरेक्टर का वो यहाँ पे क्लोन है वो बन जाएगा और फिर आप ग्रैपल हुक की वजह से यहाँ पे फास्ट मूव करके यहाँ पे देख सकते हो आसपास क्या चल रहा है, कहाँ पे जो एनिमी की पोजीशंस हैं और उसके बाद अपनी जो स्ट्रैटेजी बना के आप उस पर रश कर सकते हो या फिर उसको किल कर सकते हो। पर इसके यहाँ पे कुछ रेंज है, जैसे यहाँ पे रेंज के बाहर जाएगा तो आपका जो कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच हो जाता है। साथ में अगर एनिमी चाहे तो आपके यहाँ पे जो क्लोन को यहाँ पे डैमेज कर सकता है, पर आपको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। पैच नोट्स में मेंशन है कि यहाँ पे जो क्लोन है ये डिटोनेट भी होता है, यानी कि ये ब्लास्ट होता है, पर अभी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो हो सकता है जब यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आए तब आप एनिमी के पास जाके यहाँ पे इस क्लोन को यहाँ पे ब्लास्ट कर सकते, जिससे ऑफकोर्स उसको कुछ ना कुछ डैमेज होगा। और सिर्फ यहाँ पे जो 2 ही प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस आप अपने बैकपैक में कैरी कर सकते हो। इवन यहाँ पे इसको यूज करने का ऑलमोस्ट 1 मिनट का कूल डाउन भी है, उसके बाद जाके आप जो सेकंड टाइम इसको यहाँ पे यूज कर पाओगे। देन इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जिसका सबको वेट है कि यहाँ पे जो अपग्रेड स्किन है वो कौन सी आ रही है प्रीमियम में। तो गन स्किन तो अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपको एक अवतार फ्रेम दिख रहा होगा
जो कि 3.0 अपडेट की यहाँ पे प्रीमियम क्रिएट का बेसिकली यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे प्रीमियम क्रिएट होगी बीजीएमआई की हो चाहे पबजी की हो, दोनों की यहाँ पे जो आउटफिट आएगा वो यहाँ पे इसी अवतार के रिलेटेड होगा। तो फ्रेम को देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो सेट है वो बेसिकली यहाँ पे एक पांडा टाइप का होने वाला है और नीचे से यहाँ पे कुछ जो लूनर फेस्टिवल है उसके टाइप का यहाँ पे जो थीम है वो होगा। तो इसी से मैचिंग यहाँ पे जो हमारा मेन मिथिक सेट होगा वो होगा, उसका जो कवर है वो कुछ ऐसा पांडा थीम ही हो सकता है। तो इस अवतार फ्रेम को देखते हो तो यहाँ पे यही लग रहा है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना कह सकते हो प्रीमियम है उसके अंदर एक ही गन स्किन है जो कि है गिली ड्रैगन AKM, उसी के चांसेस है वो आपको देखने को मिल जाए। बट स्टिल अभी यहाँ पे 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आउटफिट है वो कंफर्म आपको इसी फ्रेम से मैचिंग देखने को मिलेगा अपनी नेक्स्ट प्रीमियम क्रिएट के अंदर। तो जैसे यहाँ पे गन स्किन कंफर्म होगी आपको मैं बता दूंगा। बीजीएमआई का तो अलग ही सीन है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर भी यहाँ पे कोई अपग्रेड गन आती है नहीं आती, लेकिन ये जो आउटफिट कंफर्म है वो आपको बीजीएमआई के अंदर भी यहाँ पे सेम ऐसा ही मैचिंग मिलेगा। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है कटाना। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट हो चुका है, इसके अंदर एक जो स्पेशल एबिलिटी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो आप एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हो सुपर फास्ट तरीके से आप जो कह सकते हो कैरेक्टर को यहाँ पे स्लाइस कर सकते हो और उसको जो डैमेज है वो पहुंचा सकते हो। तो ये कुछ ऐड किया गया स्प्रिंट टाइप का, इसको आप यूज करके एनिमी को थोड़ा सा ज्यादा डैमेज है वो यहाँ पे दे सकते हो। बाकी जो ग्रैपल हुक निंजा हुक है वो अभी भी यहाँ पे वैसी परफॉर्म कर रहा है, जो ग्लाइडर है और अपना जो हुक है वो आपको देखने को मिल रहा है। टाइमर भी यहाँ पे 3 सेकंड होने वाला है, जिस वजह से एक अच्छा चांस है कि आप उसको बार बार यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है शैडो फोर्स इन लिविक एंड सैनॉक। तो जो आप कह सकते हो शैडो फोर्स थीम मोड है वो इरांगल के साथ साथ यहाँ पे जो लिविक और सैनॉक है दोनों मैप्स के लिए आने वाला है। तो लिविक के अंदर यहाँ पे जो कह सकते हो जो शैडो फोर्स होगा तो इसके अंदर यहाँ पे जो मिड स्टीन है उसको यहाँ पे पूरा चेंज किया जाएगा। जैसे इरांगल में यहाँ पे काफी हाईटेक मेटालिक बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, तो वैसे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पे ऐड की गई है। मिड स्टीन को यहाँ पे पूरा चेंज कर दिया गया, जगह जगह पे आपको जिप लाइन्स है वो देखने को मिल रही है मिड स्टीन में भी, तो इनको आप यूज कर सकते हो यहाँ पे मिड स्टीन में। और साथ साथ यहाँ पे जैसे शॉप में जो अपना जो न्यू एबिलिटीज ऐड की है तो वो आपको लिविक और सैनॉक के अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। सैनॉक अभी यहाँ पे रिवील नहीं हुआ है और उसमें आई थिंक जो बूट कैंप है उसको यहाँ पे चेंज किया जाएगा, वो पूरा मेटालिक हो जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है वाव 3.0। तो 3.0 के अंदर भी जो वाव है वो यहाँ पे अपडेट होगा, बट अब बीजीएमआई का पता नहीं आता नहीं आता, लेकिन ये कुछ नए चेंजेस हैं जो कि यहाँ पे 3.0 अपडेट में आने वाले। सबसे पहले तो यहाँ पे वाव के अंदर यहाँ पे कुछ नई शेप्स हैं वो यहाँ पे ऐड होंगी, एक स्नोमैन का डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है वो ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यू गेम प्ले डिवाइसेस भी यहाँ पे ऐड होंगे, एक है यहाँ पे वर्चुअल प्रोजेक्शन डिवाइस, तो इसके थ्रू आप अपने कैरेक्टर को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो और आसपास के जो एनिमीज हैं वो देख पाएंगे। जैसा आप यहाँ पे एनिमेशन परफॉर्म करोगे वैसे ही होगा। कुछ डिफॉल्ट मॉडल्स भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, आपके एक टाइप का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बना सकते हो और आपका जो कैरेक्टर है वो कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड इमोट्स है वो भी यहाँ पे कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक ह्यूमनॉइड एनिमी स्पॉन डिवाइस ऐड, जहाँ पे आप कुछ स्पेशलिस्ट एआई को स्पॉन करा सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और डिवाइस है जिसको आप यूज करके यहाँ पे जो 25v25 या 50v50 यहाँ पे जो मोड्स है वो यहाँ पे बना पाओगे। उसके अलावा जो कैटेना है वो भी यहाँ पे वाव में ऐड होने वाला है और एक बॉल का भी यहाँ पे गेम प्ले है वो आने वाला है। इसको आप यूज करके यहाँ पे जो बॉल को मार सकते हो, एक अलग टाइप का जो गेम प्ले है वो यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। एक नया स्पेस थीम वेदर, एक नया मैप, साथ में यहाँ पे कुछ नई एबिलिटीज हैं जो कि आपको वाव के 3.0 अपडेट में देखने को मिल जाएंगी। काफी कमाल के यहाँ पे जो एबिलिटीज हैं वो आने वाली है, आप हाई जंप, हाई स्पीड और जितनी भी एबिलिटीज होती है ना सब कुछ आप यहाँ पे कर पाओगे। देन हमारे यहाँ पे जो लास्ट फीचर है वो है यहाँ पे इन्वेंट्री वाला जो अपडेट, तो ये भी फाइनली यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आप अपने जो एक्सूट्स हैं, कैरेक्टर हैं और जितनी भी यहाँ पे अलग अलग आइटम्स गेम के अंदर आई हैं, कोई कोलैबोरेशन हो, गिल्ड सूट हो, और तो इन सबको आप यहाँ पे अलग अलग शॉर्ट कर सकते हो और आपको टाइम पता कि किस टाइम फ्रेम में आई है तो आप वहां से भी आप उस सेट को निकाल सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो, आपको जो दिखाना था। बाकी जाते थे अपने YouTube के रीति रिवाज है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।